बहन जी रेलवे स्टेशन तक चलोगी क्या? हाँ साहब चलूंगी, बैठिए। अरे ये तो मेरी पत्नी है अनुष्का। आज इसकी ये हालत क्या हो गई है? इसने सफेद साड़ी पहन रखी है, लेकिन ये तो मुझे छोड़कर चली गई थी। अरे क्या हुआ साहब, बैठिए ना। हाँ हाँ बस अभी बैठता हूँ। सुनिए। जी साहब बोलिए। अगर आप बुरा ना मानो तो मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ साहब पूछिए। आप मुझे बहुत परेशान सी लग रही हो, क्या बात है? अरे कुछ नहीं साहब, आप बैठिए ना, मैं आपको स्टेशन तक छोड़ देती हूँ। अरे मैं आपको जानता हूँ, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। क्या साहब, आप हमें जानते हैं? अरे साहब आप हमें कैसे जानते होंगे, हम तो एक मामूली से रिक्शा चलाने वाले हैं और आप तो एक फौजी हो, फिर आप मुझे कैसे जानते हो? मैं आपको नहीं जानता हूँ, मैं तो आपके पति को जानता हूँ। आपके पति भी तो एक फौजी थे ना, तो हम दोनों एक ही बटालियन में थे। और आप अशोकनगर सोसाइटी में रहते थे ना, मैं एक दो बार आपके घर भी आया था, आपके घर पर ही देखा था मैंने आपको। लेकिन आपके पति तो एक फौजी थे और अच्छे खासे पैसे भी कमाते थे, फिर आप ये रिक्शा क्यों चला रही हो? और हाँ, आपने तो ये सफेद साड़ी पहन रखी है, क्या हुआ आपके पति को? क्या बताऊँ साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे हैं और पता नहीं मैंने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जिसकी सजा मुझे इस जन्म में मिल रही है। ऐसा क्या हुआ आपके साथ? आप मुझे थोड़ा सही से बताओ तो सही। साहब क्या बताऊं मैं आपको, जब तक मेरे पति जिंदा थे और मेरे साथ थे तो मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। मेरे सारे शौक मौज पूरे हो रहे थे और मुझे हर वो खुशी मिल रही थी जिसके बारे में मैंने सोचा था। तो ऐसा क्या हो गया आपके पति के साथ? आप तो जानते ही हो कि फौजी की जिंदगी कैसी होती है, वो लोग अपनी जान को हथेली पे रख के ड्यूटी करते हैं। मेरे पति भी ड्यूटी कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने हमला कर दिया और मेरे पति देश के लिए शहीद हो गए। तुम अपने खानदान के पहले करोड़पति बनोगे। यकीन नहीं है तो इस वीडियो को लाइक फॉलो करके खुद को शेयर करके देखो। क्या आपके पति बॉर्डर पर शहीद हो गए? तो इसका मतलब उनकी बॉडी तो आपके घर आई होगी? नहीं साहब, उनकी बॉडी घर पर नहीं आई, आतंकवादियों ने मारकर अपने साथ ही ले गए। अरे मैं तो उनका चेहरा भी नहीं देख पाई। तो फिर तुमको ये सब बताया किसने था कि तुम्हारे पति बॉर्डर पर शहीद हो गए? मेरे पति के जो बड़े भाई है ना, उन्होंने मुझे बताया था कि तेरा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो देश के लिए शहीद हो गया है। जब तुम्हारे पति के बड़े भाई हैं तो तुम ये रिक्शा वगैरह क्यों चला रही हो? क्योंकि रोहित तो काफी अच्छे परिवार से था, उसका परिवार तो काफी अमीर भी था और उसके जो बड़े भैया थे वो तो किसी बड़ी कंपनी के मैनेजर भी थे। तो फिर तुमको ये रिक्शा वगैरह चलाने की क्या जरूरत है? तुम तो आराम से घर बैठ कर खाओ। साहब वो कहते हैं ना,